हाय गाइस, माय नेम इज ज़ीना एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने आपको सैटरडे लाइव Q&A में प्रॉमिस किया था, ये वीडियो है उस मेडिटेशन के बारे में, उस 2 मिनट की मेडिटेशन के बारे में, जो मेडिटेशन आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो और जो मेडिटेशन बहुत 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 इफेक्टिव है। दिस इज़ माय फेवरेट मेडिटेशन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज की डेट में लोगों के पास एक चीज़ जिसकी बहुत ज़्यादा कमी है वो है टाइम। हम सबके पास टाइम की इतनी कमी है कि हम टाइम की वजह से मेडिटेशन को अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी नहीं बना पाते। तो मैंने सोचा कि आप 2 मिनट तो हर इंसान अपनी लाइफ में अपनी हेल्थ के लिए निकाल ही सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये 2 मिनट की क्विक मेडिटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी थ्रू दिस वीडियो। ऑल्सो बिफोर दैट मैं आपको कुछ चीज़ें इस मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेडिटेशन का पर्पस क्या है, ये मेडिटेशन क्यों इतनी इफेक्टिव है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये मेडिटेशन है आपकी हार्ट चक्रा को खोलने के लिए। आपको चाहे किसी भी डिजीज से हील करना हो, वो चाहे कैंसर हो, ऑटोइम्यून कंडीशन हो या डायबिटीज हो, आपको अपने हार्ट चक्रा की हेल्प चाहिए। इस चक्रा की हेल्प के बिना आप हील नहीं कर सकते। आप जितनी भी स्पॉन्टेनियस रिमिशंस की स्टोरीज पढ़ोगे, जितनी भी आप हीलिंग्स की स्टोरीज पढ़ोगे, वो उन सब में जो 2 वर्ड्स बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो हैं ग्रैटिट्यूड एंड लव। थैंकफुलनेस और प्यार, जो दोनों चीज़ें आप इस चक्रा से महसूस करते हो, क्योंकि दिस इज द चक्रा ऑफ फीलिंग्स। जब हमें प्यार होता है, हम क्या बोलते हैं कि हमारा दिल किसी पे आ गया, हमारा दिल जो है हमारे काबू में नहीं रहा। हमारी ये जो प्यार वाली फीलिंग्स है उनको हम दिल से ही रिलेट करते हैं। तो इसलिए आपकी हीलिंग में ये चक्रा, हार्ट चक्रा, आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये मेडिटेशन है इस चक्रा को खोलने के लिए। तो लोगों के दुख और हर्ट की वजह से जिस चक्रा को आपने क्लोज किया है, उस चक्रा को लोगों के लिए प्यार महसूस करके, लोगों के लिए ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस महसूस करके आप उस चक्रा को खोल भी सकते हो। तो ये जो मेडिटेशन, और द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट दिस मेडिटेशन, अबाउट दिस प्रैक्टिस इज कि हार्ट चक्रा को खोलना बहुत ही आसान है। आपने अपनी लाइफ में, मैंने अपनी लाइफ में, हर इंसान ने अपनी लाइफ में प्यार कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेज पे ज़रूर महसूस किया है। आप अपने अपनी मम्मा के लिए कभी बहुत प्यार महसूस किया होगा, किसी ने पापा के लिए, किसी ने अपने खुद के बच्चे के लिए, किसी ने अपने पार्टनर के लिए, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के लिए। तो प्यार तो आपने अपनी लाइफ में महसूस किसी ना किसी स्टेज पे किया ही है। बस इस मेडिटेशन के थ्रू आपने उस फीलिंग को अपने अंदर कॉन्शियसली जगाना है। उस मोमेंट को याद करके, उस इंस्टेंस को याद करके जब आपको वैसा प्यार, वैसी फीलिंग महसूस हुई थी, उसको याद करके, उस फीलिंग को इन्वोक करके आपने अपने हार्ट चक्रा को जगाना है। इसको दोबारा से एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट किया जा सकता है बट प्यार की फीलिंग से। अब हर रोज हम फियर की फ्रीक्वेंसी, जो कि लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, सबसे नीचे जो है वो फियर की फीलिंग है और सबसे ऊपर जो है वो प्यार की फीलिंग है। तो ये जो फियर की फीलिंग है, जब आप, क्योंकि सोसाइटी में जिस जैसे कल्चर में हम रहते हैं, हर चीज़ से हमें डरना सिखाया जाता है। अपने बॉस से डरो, अपनी फैमिली से डरो, नेचर से डरो। नेचर में हमें छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लगता है। तो फियर की ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत ज़्यादा आज की डेट में प्रेवलेंट है। हम सबसे ज़्यादा जो है फियर महसूस करते हैं। हम अब हमें अपने नेबर्स पे भी विश्वास नहीं है, अपने घर वालों पे भी विश्वास नहीं है, अपने हस्बैंड पे विश्वास नहीं है, वाइफ पे विश्वास नहीं है। और उन सब का रीज़न यही है क्योंकि हमें फियरफुल होना सिखाया गया। और फियर जो है वो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इमोशन है। और जब तक आप फियर में रहोगे, ये जो बीमारियां हैं, किसी ना किसी तरीके की बीमारियां जो इतनी प्रेवलेंट है हमारी सोसाइटी में भी, वो इस फियरफुल नेचर की वजह से हमारी लाइफ में इतनी प्रेवलेंट हो गई है। तो जब आप प्यार की फ्रीक्वेंसी, लव फ्रीक्वेंसी को महसूस करोगे, जब आप प्यार की फ्रीक्वेंसी में जाओगे, विच इज द हाईएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, सबसे ऊपर, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसी इमोशन की है तो वो प्यार की है, ग्रैटिट्यूड की है। तो जब आप फियर से ग्रैटिट्यूड और लव में जाओगे तो आप फ्रीक्वेंसी लोएस्ट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम से लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जाओगे। और यहां से यहां जाने में आपको कितना टाइम चाहिए? 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।
इसको कहते हैं एनर्जी को चेंज करना। अब जब आप इस एनर्जी को 2 मिनट में चेंज कर लोगे, अगर आप दिन में 10 बार 2-2 मिनट निकाल के अपनी इस फ्रीक्वेंसी को फियर से प्यार पे ले जाओगे, तो आपकी बॉडी को इस लव ग्रेटिट्यूड में रहने की आदत पड़ जाएगी। तब आपको एफर्ट कम लगेगा और ये आपकी नेचुरल स्टेट बन जाएगी। तो इसलिए ये मेडिटेशन इतनी इफेक्टिव और इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो आपको लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 2 मिनट में लेके जा सकती है। तो ये सब इंफॉर्मेशन को जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो आपको पता नहीं होगा कि आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हो। अगर मैं आपको अभी सिर्फ बोल दूं कि आप प्यार का इमोशन महसूस करो, क्यों करें, क्या फ़ायदा होगा, ये सब जानने के लिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो। आप फियर की फ्रीक्वेंसी से प्यार की फ्रीक्वेंसी में, ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में जाओगे इस मेडिटेशन से। और प्यार और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में अगर आप हो तो आपको कोई बीमारी, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं लग सकती। अब धीरे धीरे जब आप ये 2-2 मिनट की मेडिटेशंस पूरा दिन करते रहोगे, तो आपको इस फ्रीक्वेंसी में रहने की आदत पड़ जाएगी। आपकी बॉडी की जो नई स्टेट होगी वो प्यार और ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी की होगी। तो जब आप इस फ्रीक्वेंसी में कंटिन्यूसली रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील होने लग जाएगी। तो इसलिए विद दिस इंटेंशन कि आप अपनी बॉडी को फियर की फ्रीक्वेंसी से प्यार की फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हो और अपनी बॉडी को हील करने के लिए ये मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपनी बॉडी में प्यार और ग्रैटिट्यूड के इमोशंस को महसूस करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हो, ताकि आप उस हीलिंग की फ्रीक्वेंसी में जा पाओ। तो ये सब जान के, ये सब समझ के इस मेडिटेशन को करिए, ताकि आपको इसके बेस्ट और अमेजिंग बेनिफिट्स आपकी लाइफ में फटाफट दिखने लग जाएं। तो नाउ दैट यू नो कि मेडिटेशन की इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से करनी है, लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, स्पाइन सीधी, अपने दोनों हाथ अपने हार्ट चक्रा पे रख लीजिए और अब इस प्रेजेंट मोमेंट से कनेक्ट करते हैं अपनी ब्रीदिंग के थ्रू। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे ले जाइए और एक लंबी डीप सांस भरिए एंड ब्रीद आउट। हर सांस के साथ इमेजिन करिए कि आपकी चेस्ट एक्सपैंड हो रही है, आपका हार्ट एक्सपैंड हो रहा है। और इस इंटेंशन के साथ एक और लंबी सांस भरिए और जाने दीजिए। अब अपनी लाइफ के किसी ऐसे वाक्या को, ऐसे इंसान को याद करिए जिसके बारे में याद करते ही आपको प्यार महसूस होता है। वो प्यार आपको अपने बच्चे के लिए भी महसूस हो सकता है, किसी दोस्त के लिए भी महसूस हो सकता है। तो उस इंसान के बारे में याद करके खुद को वो प्यार की फीलिंग महसूस करने दीजिए और अपनी सांस अपने हार्ट चक्रा से कनेक्टेड रखिए और याद करिए उस वाक्या को, याद करिए उस इंसान को जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार महसूस होता है। अगर आंखें भरती हैं तो उन्हें भरने दीजिए और अब अपने आप को इस एफर्ट के लिए, इस मेडिटेशन के लिए थैंक यू बोलिए। खुद के लिए प्यार महसूस करिए, खुद को थैंक यू बोलिए। और जब आप रेडी फील करें, यू कैन ओपन योर आइज। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।